समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन कावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह चिरपरिचित अनूठी विधा जो हमारे अंतरंग को निश्चित ही एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाले होते हैं, क्योंकि एक छोटा सा विकल्प आपके लिए दुर्गति का कारण बन सकता है, लेकिन जब वही विकल्प समीचीनता को प्राप्त होता है और उसका सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है, तो निश्चित ही वह हमारे सदगति के कल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आप भी पुरुषार्थ करें और अपना विकल्प शीघ्रता ही भेजें, जिससे कि आपको परम पूज्य मुनि से सम्यक समाधान प्राप्त हो सके, क्योंकि परम पूज्य मुनि से आपको इस बिहार काल में भी अपने अनमोल समय से समय निकालते हुए उसका सम्यक रूप से समाधान देने का पुरुषार्थ करते हैं। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाएं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सन्मति पाठशाला नागपुर महाराष्ट्र से काव्य अजित जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न करें कि महाराज जी मोक्ष में किस प्रकार से अनंत सुख है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जो संसार में वर्तमान में जीवों को सुख कहा जाता है, वह सुख मात्र शरीर, इंद्रिय, विषय, भोग आदि से संबंधित हुआ करता है। मतलब भोजन करने में जो आने वाला सुख है, सोने पर या अच्छे गद्दे पर बैठने का जो मज़ा है, वह शरीर से, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख कहा जाता है। और इसके अलावा जो कभी नाश नहीं होने वाला है, जिसमें कभी कोई विघ्न नहीं होता है, जिसमें कोई किसी की बाधा रुकावट नहीं है, ऐसा जो सुख मोक्ष में होता है, कर्मों से रहित होने पर जो होता है, उस सुख को ही अनंत सुख कहा जाता है। ये जो वर्तमान का सुख जिसे कहा जाता है, वह अंत सहित है। उसका अंत हो सकता है, वह समाप्त हो सकता है, पर जिसका समाप्त होना ही संभव नहीं है, उस सुख को ही अनंत कहा जाता है। अनंत का अर्थ ही अंत से रहित है, ऐसा सुख कहा जाता है। तो जो सिद्धों का मोक्ष अवस्था में सुख है, जिसका कभी समाप्त होना ही संभव नहीं, कंटिन्यूएशन में वो चल ही रहा है। एक बार मोक्ष पहुंचने पर या एक बार सिद्ध बनने पर कभी भी सुख में अंतराय नहीं होता, विघ्न नहीं होता, कोई रुकावट नहीं होती। इसलिए इसे अनंत सुख ऐसा कहा जाता है। और चूँकि सुख कोई भी हो, इंद्रियों का भी सुख हो,
भोजन करते समय आपको मीठा लग रहा है, तो वो कैसा मीठा लग रहा है ये शब्दों में कहा नहीं जा सकता, खाकर ही देखा जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही मोक्ष में जो अनंत सुख है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, शब्दों में नहीं अपितु अनुभव से ही समझा जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋषभ जैन मुखेड़ छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी पान भक्ष है या अभक्ष, एवं पान खाने में क्या दोष लगता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो मुखवास के लिए या स्वाद के लिए पान खाया जाता है, वह पान यूँ देखा जाए तो अभक्ष की श्रेणी में नहीं आता, पर उस पान की खेती में जो उसका बगीचा लगता है, उस पान के पैदावार में बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। अगर आपने कहीं पान की खेती को उस बगीचे में देखा होगा तो, और नहीं देखा होगा तो भी आप गौर करके देखना कि उसकी जो बेल होती है उन पत्तों की, उन पानों की, उस पत्तों को पौधों को उगाने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए बहुत सारे जीवों की हिंसा विराधना वहाँ होती है। इस अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है कि उस पान को खाने में 36 हरी खाने का दोष लगता है। ये तो मात्र किसी विद्वानों ने, किसी व्यक्तियों ने कहना प्रारंभ किया, ऐसा कोई जिनेंद्र भगवान के वाणी से प्रमाणित या आगम ग्रंथों से प्रमाणित है ऐसा कहा नहीं जा सकता। पर ये पक्का है कि पान की खेती करने में बहुत मात्रा में जीवों की विराधना होती है, हिंसा होती है, और जीवों की विराधना हिंसा होने के कारण से ही उसको खाने के लिए निषेध रूप कहा जाता है। यही सबसे बड़ा दोष उन पान खाने में हिंसा के निमित्त से कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नयना संगई नागपुर महाराष्ट्र से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी पंचम काल में सम्यक दर्शन होना दुर्लभ है, परंतु यदि किसी जीव को सम्यक की प्राप्ति हुई तो अवधि ज्ञानी मुनि के अलावा कौन बताएगा। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, ये सत्य है कि सम्यक दर्शन पंचम काल में प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है, कठिन है, पर असंभव बिल्कुल भी नहीं है। और उसकी दुर्लभता कितनी भी विशेष क्यों ना हो, पर यह भी पक्का मानना कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उस सम्यक दर्शन की अनुभूति ज़रूर होती है। दूसरा कोई उसे बता पाए नहीं बता पाए, पर यह पक्का है कि व्यक्ति को स्वयं के श्रद्धान, परिणाम आदि के निमित्त से ये समझ में आ सकता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ अथवा नहीं हूँ। और ये भी बात पक्की है कि अवधि ज्ञानी, मनःपर्यय ज्ञानी या केवली ज्ञानी के अलावा अन्य कोई भी जीव दूसरे के सम्यक दर्शन के बारे में साक्षात नहीं बता सकता। जो भी वर्तमान में बताया जा सकता है कि सम्यक दर्शन है या ये सम्यक दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है, ये मात्र अनुमान हो सकता है, आगम के परोक्ष ज्ञान से निर्णय हो सकता है, पर प्रत्यक्ष रूप से तभी समझा जा सकता है जब कोई साक्षात अवधि ज्ञानी, मनःपर्यय ज्ञानी या केवली ज्ञानी मुनिराज सामने मौजूद हो। उनके ही माध्यम से इसकी हकीकत, सच्चाई वास्तविक रूप से बताई जा सकती है। उनके अलावा कोई भी अन्य वर्तमान के मुनिराज इसके विषय में प्रमाणित यानी प्रत्यक्ष बात नहीं कर सकते। आगम में जो परोक्ष प्रमाण बताया है, आगम में जो परोक्ष व्यवस्थाएं बताई है, तत्वों के श्रद्धान रूप हो, व्यवहारिक क्रिया रूप हो, इन सब के माध्यम से एक अनुमान तो लगाया जा सकता है कि हाँ ऐसा ऐसा है, इनको श्रद्धान है, विश्वास है, इस कारण से ऐसा माना जा सकता है। पर डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से मात्र इन्हीं मुनिराज मतलब अवधि ज्ञानी, मनःपर्यय ज्ञानी या केवल ज्ञानी मुनिराजों के माध्यम से ही समझा जा सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रेखा मोदी नागपुर महाराष्ट्र से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी वर्तमान में बढ़ती हुई समस्या ओवर कॉन्फिडेंस की
तो उससे हम कैसे बचें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ओवर कॉन्फिडेंस वास्तव में व्यक्ति का बहुत बड़ा शत्रु है। विश्वास, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, यहाँ तक तो सफलता मिलना संभव है, पर अगर व्यक्ति उस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रांसफ़र करता है या अपने आप को ही सब कुछ मानता है, ये कहीं न कहीं अहंकार की पुष्टि रूप होने वाली प्रक्रिया है, जो हमेशा ही व्यक्ति को अपनी सफलता से दूर करने के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए इस ओवर कॉन्फिडेंस से बचने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपने भीतर के उस अहंकार को समझने की आवश्यकता है। अहंकार ही कहीं न कहीं ओवर कॉन्फिडेंस को जन्म देता है। मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं कर ही लूँगा, यही उस ओवर कॉन्फिडेंस का कारण है। और इससे अगर व्यक्ति बचेगा, मतलब अपने अहंकार को समझते हुए अहंकार को कम करने का प्रयास करेगा। मेरे अलावा दूसरा व्यक्ति भी समझदार हो सकता है, जैसा मुझे थोड़ी सी समझ है या बहुत समझ है, ऐसी थोड़ी बहुत समझ दूसरों को भी हो सकती है। सामने वाला भी व्यक्ति कभी अच्छा कर सकता है, आदि विचार करने से ही आप ओवर कॉन्फिडेंस से बच सकते हैं। अन्यथा पुनः पुनः वही कार्य करना, यानी पुनः पुनः जो ये लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर रहा हूँ, इस बात के लिए जो अहंकार उत्पन्न हो रहा है, उस अहंकार को जीतने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। अपने जैसा ही दूसरे इंसान को इंसान माने, जैसा आप कुछ कर रहे हैं ऐसा उससे और अच्छा सुपीरियर दूसरा कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ये भी वहाँ पर निर्णय किया जा सकता है। तो ऐसा सोचने से, अपने अहंकार से दूर होने से, सामने वाले में भी गुण देखने से ओवर कॉन्फिडेंस कम किया जा सकता है। जैसे कहा जाता है, गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, तो ऐसी ही स्थिति है कि प्रत्येक व्यक्ति में गुण देखे, गुणी को समझे, उनके गुणों को समझते हुए उनके गुणों को मैं भी प्राप्त कर लूं। कुछ अपनी स्वयं की गलतियों को भी भूत में जाकर देख ले कि ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, अहंकार के कारण कितनी क्षति आपको आपके जीवन में हुई है। ये सब कुछ समझने से कुछ हद तक आप अपने जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस को कम कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैनिज़्म के हिसाब से नज़र लगती है क्या? नमोस्तु महाराज श्री। नज़र आदि लगना ये कोई धर्म की मान्यता के रूप में नहीं, अपितु उसे एक प्रैक्टिकल या व्यवहारिकता के नज़रिए से सबसे पहले समझना होगा। किसी व्यक्ति को ही नहीं, अपितु कई सारे ऐसे घटनाक्रम देखने के लिए मिलते हैं जहाँ व्यक्ति की खोटी नज़र, उसकी बुराई या उसकी सोच उस वस्तु, उस व्यक्ति को बिगाड़ने के लिए निमित्त होती है। जैसी सोच और दृष्टि लेकर जीव कार्य करता है, उसका कहीं न कहीं प्रभाव एक दूसरे पे पड़ता है। जिसे बच्चों पे नज़र लगना या अन्य भी वस्तुओं पर, व्यक्तियों पर नज़र का जो प्रभाव देखने के लिए मिलता है, ये मात्र कहा हुआ या मान्यता रूप नहीं है, अपितु वास्तविकता ऐसी है कि ऐसा कई बार होते हुए देखने के लिए मिलता है। कुछ व्यक्ति बुरे विचार, बुरे भाव और बुरे संप्रेषण से भरे होते हैं। संप्रेषण का अर्थ होता है वाइब्रेशंस, और उनकी बुरी वाइब्रेशंस, उनके बुरे संप्रेषण उनके आँखों के माध्यम से सामने वाले वस्तु या व्यक्ति को प्रभावित करते हुए नज़र लग गई है, ऐसा कहा जाता है। इसके लिए आगम में हमारे बहुत सारे पूर्वाचार्यों ने कह दो या बहुत सारे विद्वानों ने कह दो, इसके बहुत सारे उपाय भी बताए हैं। तो जब उपाय बताए गए हैं तो इसका अर्थ स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं उस उपायों के साथ साथ ऐसा कार्य होगा, बीमारी होगी, तभी तो उसके लिए दवाई बनाई जाती है। तो ये पक्का है कि नज़र लगना ये सब व्यवस्थाएँ मानी जाती है। अगर ऐसा नहीं होता आपने कहीं देखा होगा, जो भगवान की प्रतिमाएं हैं, भगवान की प्रतिमाएं बनने के बाद, प्रतिष्ठा होने के पूर्व कुछ समय तक अगर रखी होती है तो उसे काला धागा बांधना, काला फीता बांधना, काला कपड़ा बांधना आदि आदि देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा नए घर बनने पर
अन्य भी स्थानों पर ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बनाई जाती है जिससे नज़र ना लगे। बच्चों को भी काला धागा, ताबीज़ आदि आदि पहनाया जाता है। तो इसका अर्थ यही है कि ये व्यवस्थाएं होती है बुरे व्यक्ति के बुरे संप्रेषण, वाइब्रेशंस प्रभावित करते हुए उसके लिए बुरा होने की संभावना हो सकती है। इसीलिए इसके उपाय आगम में बताए गए, नज़र उतारने के साधन बताए, उपाय बताए, यंत्र बताए कि ये नज़र उतारने का यंत्र है, ये पहनने से या इस प्रकार से टोटका करने से नज़र नहीं लगते। जब उपाय बताए हैं तो स्वाभाविक रूप से वह होता होगा, तभी उपाय बताए जाते हैं। इसलिए हम जैनागम की भी अपेक्षा से उसे स्वीकार करें और जैनागम ही नहीं, प्रैक्टिकली भी समझे कि आज जितने भी बहुत सारे नई प्रतिमाएं बनी जिनको काला धागा नहीं बांधा, वो रखते रखते ही टूट गई, या बहुत सारी जहां हाय जिसे भी कहा जाता है तो हाय लगना, ये सब कुछ हम मात्र धर्म के नहीं अपितु वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझे कि एक वस्तु और दूसरी वस्तु या व्यक्ति जो भी है उनमें कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का भी नियोग कह दे, वर्तमान में उसके खोटे संप्रेषण कह दे, वर्तमान में जिसको नज़र लग रही है उस वस्तु का पुण्य पाप आदि भी कह ले, क्योंकि कई पत्थर भी अपने आप देखने से टूटते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है, अशुद्ध महिला बड़ी पापड़ आदि को देखती है तो उसके रंग बदल जाते हैं। बहुत सारी भोजन सामग्री भी बुरे व्यक्ति के देखने से बिखर जाती है। ऐसा व्यवहार में कहा जाता है, कुछ ऐसी फरारी भोजन में बनती है, वो देखने से मतलब अच्छा व्यक्ति देखता है तो अच्छी बनती है, और वही बनते बनते बुरे व्यक्ति ने अशुद्धावस्था में या किसी प्रकार से देखा तो बिखर जाते हैं, टूट जाते। तो ये सब कुछ संप्रेषण का यानी वाइब्रेशन का कार्य करने वाली है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भले ही पूर्ण रूप से कुछ नहीं करता है, पर प्रभाव बिल्कुल एक दूसरे पे होता है, और इसी कारण से ये नज़र लगना, उससे बचने के उपाय, टोटके आदि बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारे आगम में ही और हमारे आगम में नहीं, अन्य भी दर्शनों में, अन्य भी स्थानों में विशेष रूप से लिखी है। इसका मतलब यही है कि उपाय है तो कोई ना कोई ऐसी बीमारी भी होती है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। प्रवचन और वचन में क्या अंतर है? प्रवचन और वचन में बहुत अंतर है। सामान्य बोलना इसे वचन कहा जा सकता है, पर प्रकृष्ट वचन प्रवचन कहलाते हैं। प्रकृष्ट का अर्थ होता है विशेष, जो तीर्थंकर भगवान के द्वारा या विशेष कोई वक्ताओं के द्वारा प्राप्त होता है, उसे प्रकृष्ट रूप में, विशेष रूप में प्रवचन ऐसा कहा जाता है। शब्द स्पष्ट है, जिन वचनों में उत्कृष्टता है, प्रकृष्टता है, विशेषता है, आगम की बातें हैं, उसे प्रवचन कहा जा सकता है। और उसके अलावा सामान्य रूप से जो वार्तालाप है, चर्चाएं है, बातें हैं, गपशप है, गॉसिप्स है, इन सबको वचन कहा जा सकता है। एक वचन का और भी अर्थ आता है, जैसे दशरथ ने वचन दिया था, उस वात्सल्य पर्व की कहानी में भी राजा ने वचन दिया था। तो प्रॉमिस करने को भी सामान्य भाषा में वचन कहा जाता है, बोलने को भी वचन कहा जाता है, पर वही बोलना जब विशेष आगम की बातों को लेकर होता है, धर्म की विशेष सिद्धांतों के साथ वचन जब निकलते हैं, उसे प्रकृष्ट होने के कारण से प्रवचन कहा जाता है। और ये प्रवचन और वचन, इन दोनों में अंतर है। जैसे कहा जाता है कि मुनिराज प्रवचन तो देते हैं, पर वचन देकर प्रॉमिस करते हुए शब्दों में बंधते नहीं हैं। उनका अहिंसा, सत्य आदि महाव्रत होने के कारण से ये दोनों विशेष रूप से अंतर समझने योग्य बातें आपके लिए सम्यक समाधान से। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।